राज्य में तेंदुए के आतंक को देखते हुए अमरावती के विधायक रवि राणा ने सरकार से कहा है कि अगर सरकार उन्हें अनुमति देती है तो 2-4 तेंदुआ वह पाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि विदेश से विदेशी कुत्ता लोग ला करके पाल सकते हैं तो तेंदुए भी पालने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वनतारा का उदाहरण देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में वनतारा जैसी जगह बनानी चाहिए जिसमें जंगली जानवरों को रखा जाए और उसके चलते जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तर बिबट्याला पाळीव प्राण्याचा दर्जा दिला पाहिजे। जे खतरनाक जातीचे कुत्रे आपण घरामध्ये पोसतो त्यापेक्षा जर बिबट्याचं लहानपणापासून पालन पोषण केलं तर मला असं वाटतं बिबटे सुद्धा सुरक्षित राहतील, माणसं सुद्धा सुरक्षित राहतील आणि मोठ्या प्रमाणात हे नसबंदी वगैरे करायची गरज पडणार नाही। या संदर्भात मी स्वतः वन मंत्र्यांची गणेश नाईक साहेबांची आज भेट घेतली की बिबट्याला पाळीव प्राण्याचा दर्जा देण्यासाठी एक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवा आणि त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीने बाबा आमटेंनी आपल्या वनामध्ये बिबटे पोसून ठेवलेले अनेक ठिकाणी प्रायव्हेट वनामध्ये मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांचं पालनपोषण सुरू आहे। ज्या ठिकाणी वनताराच्या माध्यमातून अंबानी परिवारांनी अनेक प्राण्यांना संरक्षण दिलेलं आहे। आज तुम्ही घराघरामध्ये जर पाहिलं देशातून परदेशातून मोठमोठ्या प्रकारचे कुत्रे जे खतरनाक जातीचे कुत्रे आपण घरामध्ये पोसतो त्यापेक्षा जर बिबट्याचं लहानपणापासून पालन पोषण केलं तो मला असं वाटतं बिबटे सुद्धा सुरक्षित रहतील। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह उस समय बयान आया है जबकि देखा जाए तो बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र के तमाम जिलों में तेंदुए के आतंक को लेकर के विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ऐसे समय में जो रवि राणा ने बयान दिया है इसे लेकर के अभी विपक्ष के द्वारा क्या कहा जाता है यह सुनने की बात होगी। वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार ने तेंदुए के आतंक से निपटने के लिए कई नियम कानून बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो तेंदुए का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर कल की बात करें तो नासिक के पुलिस क्वार्टर में तेंदुए के आतंक में जाकर के काफी हंगामा किया था। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।